आमेन, प्रेज गॉड। सो आज अ, जैसे एक प्रार्थना में सुबह में आज गया था। तो शेयर स्क्रीन। आज एक प्रार्थना में मैं गया था और प्रार्थना के समय जब मैं उन लोगों को या खास करके कुछ लोगों को देख रहा था, तो मैंने उनको बंधे हुए देखा। आई सॉ देम टाइड। और अगर मैं ये पिक्चर सही तरह से, मुझे पता नहीं मैं मिल पाया कि नहीं, एक पावर केबल है, जैसे कि वायर होता है ना, जिससे आपका कनेक्शन होता है ट्यूबलाइट का या लाइट का या फैन का, जो वायर होता है कनेक्शन। तो मैंने देखा कि वो वायर से, तो उसी तरह से एक पिक्चर में ढूंढने की कोशिश की है इंटरनेट पे, उससे वो बंद रहे, वो बंद गए हैं। दे आर टाइड। ओके। वो पूरी तरह से बंध गए हैं। लेकिन वो बंधे क्यों है? क्योंकि वही चीज जो उनको बांधता है, वही चीज उनके जीवन का पावर सोर्स हो सकता है। वही चीज जिसने उनको बांधा है, वही चीज उनके जीवन का पावर सोर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समझिए मैं एक लैपटॉप हूं या मैं एक फैन हूं। तो जो वायर मुझे पावर देगा, वही वायर से आज मैं बंधा हूं। तो बस एक काम करने की जरूरत है कि वो वायर को अपने आप से छुड़ाए और सही सॉकेट में, पावर सप्लाई में उसको कनेक्ट कर दे। और एक बार आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो स्विच ऑन कर दे। और वही चीज जो आपको बांध रही थी, वही चीज अब आपके जीवन का पावर सोर्स हो गई। मतलब जिससे आपको अनलिमिटेड पावर मिलेगा। तो आप क्या सोचते हो? ठीक है, आपका थॉट लाइफ क्या है? आप क्या कल्पना या इमेजिनेशन करते हो? आपकी डिजायर्स क्या है? और आपके एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन पूरा ये हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, कभी मैं इससे ये नहीं हो पाऊंगा, तो ये सोच ही है जो आपको बांध कर रख रही है। बट यही सोच जब वचन से आपके जीवन में बदल जाएगी, तो यही सोच आपके जीवन का ताकत बनेगी। आपका इमेजिनेशन ये है कि मैं फेलियर हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाता, मैं हार गया हूं, मैं, ये आपकी कल्पना है। बट जब यही कल्पना परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी बदलेगी, तो आपको पूरी तरह से जो है आपका जीवन बदल जाएगा। आपके डिजायर जो है, निगेटिविटी है आपके जीवन में, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बांध कर रखी है। बट याद रखना, जिन चीजों से शैतान ने आपको बांधा, वही चीजों से प्रभु आपको छुड़ा सकता है, आपको विजयी बना सकता है। जिन शब्दों ने आपके जीवन में श्राप आता है, वही शब्दों से आपके जीवन में आशीष भी आता है। जिन शब्दों से आप निगेटिविटी फैलाते हो, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके, वो उसी जबान का इस्तेमाल करके, उसी शब्दों का इस्तेमाल करके आप आपके जीवन में प्रभु का आशीष को लेकर आ सकते हो। तो जो शब्द आपको बांधे हैं, वही शब्द आपको छुड़ाएंगे भी और ऊपर भी लेकर जाएंगे। जो विचार आपको बांध कर रखे हैं, डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं, वही विचार आपको आजादी का जिंदगी और सामर्थ का जिंदगी भी देंगे। तो यही वो विचार है, यही वो शब्द है, यही वो कल्पनाएं हैं, यही वो इमेजिनेशन है, जिससे आप बंध भी सकते हो और जिससे आप ऊपर भी जा सकते हो। तो ये जो वायर है यहाँ पर, इस व्यक्ति को जिसने उसे बांधा है, यही वायर जब वो खोल कर, एक एक कर कर खोल कर उसे पावर सॉकेट में प्लग इन करेगा, उसको उस पावर सॉकेट में डाल देगा, तो वही चीज उसके जीवन का बहुत बड़ा सामर्थ्य का कारण बनेगा। और आज मैं आपको यही, मतलब इनफैक्ट सुबह जब मैंने एक एक बहन को देखा, बहुत उदास, बहुत टेंशन में थी। वो प्रभु की बहुत अच्छी बच्ची है, बट मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा निराशा में है। और मैंने उसको, जब मैंने इमेजिन किया, तो मैंने देखा उस बहन को कि इस तरह से वो बंधी है। अब मुझे एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिल पाया, बट आपको समझ के लिए मैंने ये रखा। तो मैंने देखा कि वो बहुत सारे विचारों से, निराशाओं से, डिप्रेशन से, निगेटिविटी से, हार से, जरूरतों से, उसके जीवन की निराशाओं से वो बंधी है। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि उसे बोलो कि जिन विचारों ने तुझे बांधा है, वही विचार जब तेरे मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ बन जाएंगे, एक हो जाएंगे,
तो यही तेरा जीवन में पलटी कर दूंगा, बदली कर दूंगा। तो यही वो थी कि ये जो चीज आपको बांध रही है, जब यही सही जगह पर पावर सोर्स पर कनेक्ट हो जाएगा, ये जो वायर आपको बांधी है, एक बार उसको अपने वो सॉकेट में डाल दिया और उसको पावर को ऑन कर दिया, तो वो आपका जीवन को बदल देगा। ठीक है। हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रेच योर फेथ, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ। स्ट्रेच योर फेथ। ओके। तो स्ट्रेच करना मतलब उसे फैलाना, उसे एक्सपांड करना। ठीक है। ये देखो, ये एक बर्ड है। ठीक है। ये बर्ड को आपने पानी में बहुत आराम से और सुकून से तैरते हुए देखा होगा। ये बतख है। ठीक है, डक है। तो इसको अपने एकदम सुकून से, वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालता है। इसको आपने चलते हुए भी देखा, और मोस्टली मैंने जब भी देखा तो वो नॉइज करते हुए चलता है। तो ही कैन वॉक, ही कैन स्विम, वो तैर भी सकता है, वो चल भी सकता है। लेकिन उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो बर्ड कैटेगरी से आता है, तो वो उड़ भी सकता है। तो जब वो तैरता है तब भी अपने पंखों का इस्तेमाल करता है, और जब वो उड़ता है तब भी अपने पंखों का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात को आपको याद करना होगा कि जब तक वो जमीन पर है, वो पंखों से नहीं, यू नो पैरों की जगह अपने पंख नहीं रखेगा वहां पर। ही कैनॉट वॉक बाय हिज विंग्स, बट व्हेन ही फ्लाइज ही यूजेस हिज विंग्स। तो परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, आपके पास नेचुरल सेंसेस है, और आपके पास एक सुपर नेचुरल सेंस है। जब बात नेचुरल चीजों की, मतलब नैसर्गिक चीजों की है, तो आपका जो नाक का सूंघना है, या हाथ का जो स्पर्श है, शरीर में जो स्पर्श है, या जो सुनने की ताकत है, जो आप टेस्ट कर सकते हो चीजों को, ये पांच सेंसेस जो प्रभु ने आपको दिए, देख सकते हो आप आंखों से। इन पांच सेंसेस से दुनिया में आप चल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जब बारी एक और सेंस जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और उस सेंस का नाम है विश्वास। तो ये बतख जब जमीन पे चलता है तो अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब उसको उड़ना होता है तो वो अपने पंखों का इस्तेमाल करता है। तो याद रखना, अगर आप एक ऐसे विश्वासी हो जो जीवन की मुसीबतों से जा रहे हो, और वो बहुत मुश्किलों से आपकी आपका जीवन जा रहा है, तो अब पैरों पर चलने की बारी नहीं है, अब विश्वास के पंखों से उड़ने की बारी है। क्योंकि ये बतख उड़ भी सकता है, चल भी सकता है, तैर भी सकता है। तो वो पानी के अंदर चलने की कोशिश करेगा तो वो डूब जाएगा, वहां वो तैरता है। जमीन पर वो अगर पंखों के सहारे चलेगा तो उसके पंख टूट जाएंगे, उतना ताकत नहीं है पूरा शरीर का भार लेने की। तब वो पैरों का इस्तेमाल करता है। और जब आसमान की में उड़ने की बात बारी आती है, तब वो पंखों का इस्तेमाल करता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने आपको एक ऐसा सेंस दिया है, एक ऐसी ताकत दी है, ऐसा सामर्थ दिया है, और उस सामर्थ का नाम है विश्वास। ये विश्वास आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। ये विश्वास उन सारे समंदर से आपको पार लेकर जाएगा, जो आपके लिए आज रुकावट है, जो आपके लिए आज आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा है, इसे मैं कैसे पार करूं। बट आप सोच रहे हो कि चलकर आप कैसे पार करो। ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, चलकर आपको करना ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आपको एक चैलेंजिंग लाइफ दिया है, और इस लाइफ का नाम है विश्वास का जीवन। और ये मेरे साथ भी काफी बार हुआ है कि मैं भी बहुत सारी निराशाओं से जा रहा था, जरूरतों से जा रहा था, और लग रहा था कि बस कैसे करूं, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि केवल तुम जमीन पर चलने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हें साथ साथ मैंने उड़ने के पंख भी दिए है। आपने कभी, आई थिंक पेंगुइन है, जो उसके बहुत बड़े बड़े पंख है, और उसका शरीर भी काफी बड़ा है, तो बस उसके पंख है, बट ही इज नॉट एबल टू
यूज इट, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन इस बर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये चलता भी है और साथ साथ ये उड़ता भी है। तो आप जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, उसके वचनों पर विश्वास करते हो, उसके प्यार पर विश्वास करते हो, तो केवल आप एक नेचुरल जीवन जीने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक सुपर नेचुरल विक्टोरियस जीवन जीने के लिए भी प्रभु ने आपको चुना है। तो कम ऑन, अपने विश्वास के पंखों को फैलाओ। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो आपके सामने, उस परमेश्वर पर भरोसा करो, उस पर पूर्ण हृदय से विश्वास करो और कहो, प्रभु तू मुझे निराश नहीं होने देगा, तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने एक और थॉट के बारे में, एक और विचार मुझे आया कि जो फटाके होते हैं ना, सुतली बॉम्ब, या जो पहाड़ होते हैं, खास करके पहाड़ों को जब क्लियर किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, या जो बावड़ी बनाते हैं, ठीक है, तो बावड़ी बनाने के लिए, पहाड़ को हटाने के लिए एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है और उसका नाम है सुरंग, डायनेमाइट। इंग्लिश में उसे बोलते हैं सुरंग। ठीक है, और उस सुरंग जो मैंने देखा है, उसको मतलब कांडी जैसा होता है, एक आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना, बट ऐसे कांडी कांडी बांध कर ऐसे रखते हैं, और उसकी एक बहुत लंबी वायर, एक लंबी तार जैसे एक रस्सी जैसा होता है, और उसको वो लोग, मैंने जो देखा है वो उसको प्रेस करके वो लोग ब्लास्ट करते हैं, बट बहुत बार मैंने ये देखा है कि उसको आग लगाकर इग्नाइट कर देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो सुरंग में इतनी ताकत है कि वो पहाड़ों को उड़ा सकता है, पहाड़ों को वो तोड़ सकता है, जमीन में गड्ढा कर सकता है, बड़े बड़े चट्टानों को वो हिला सकता है। लेकिन वो सुरंग में कुछ भी ताकत नहीं है जब तक उसकी वो वात को आप जलाते नहीं। कुछ भी नहीं है वो, इट्स एज गुड एज डेड, वो मरा हुआ है, कुछ नहीं, कुछ इफेक्टिवनेस नहीं, कुछ भी नहीं। बट जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही वो जलना शुरू हो जाता है, और उसका जो जो रस्सी है, वो जो वात है, जैसे ही वो जलने लग जाती है, अब वो ब्लास्ट होता है। तो आपका जीवन भी इसी तरह से, जिस वक्त विश्वास एक्टिवेट हो जाता है, वो सुरंग आपके जीवन का वो एक्टिवेट हो जाता है। बिना विश्वास का बस वो ऐसे ही है, पहाड़ आ रहे हैं, आप रो रहे हो, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे पार करेंगे, देर इज नो वे फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट। बट द मोमेंट यू इग्नाइट योर लाइफ बाय द फेथ ऑफ गॉड, जिस क्षण आप आपके जीवन को विश्वास के जोत से जलाना शुरू करोगे, वो सुरंग जो प्रभु ने आपके अंदर पहले से ही डाला है, जो डायनेमाइट परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, वो ब्लास्ट होकर हर पहाड़ को तोड़ सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, ना ताकत से, ना सामर्थ्य से, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हर काम मुमकिन है। फिर वो कहता है कि हे पहाड़, जरुब्बाबेल जरुब्बाबेल, ये पहाड़ तू कौन है परमेश्वर के दास के सामने? तू स- तू टल जाएगा, तू सपाट हो जाएगा, तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेरी ताकत से नहीं, मेरी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तू आज टल जाएगा। तो बस आपको आपके जीवन में इग्नाइट करने की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि जो पहला उदाहरण में हमने देखा कि वो व्यक्ति पूरी तरह से बंध गया है। वो कैसे बंधा है? वो अपने विचारों से बंधा है, वो अपने शब्दों से बंधा है, वो अपने जीवन की वो सारी परिस्थितियों से बंधा है जो उसके माइंड में। शैतान बहुत टैक्टिकल है, शैतान बहुत ज्यादा होशियार है। वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसी टेक्निक यूज करता है जिससे वो आपको बंधन बंधन में डालने की कोशिश करता है। उसके टैक्टिक्स 2 3 4 हजार से बदले नहीं, वही है जो विचारों में आपको, वो इमेजिनेशन में, विचारों में वो आपको बार बार गिराता है। तो ये हाथी जो है, ये हाथी को जब एक एक व्यक्ति ने कहा कि ये इतना बड़ा हाथी है और ये इतना छोटा वायर को वो क्यों नहीं तोड़ सकता, ये रस्सी को, तो किसी ने उसे कहा कि जब इसको लाया था तो ये बहुत छोटा था, और ये जो चेन है जिससे उसे बांधा है वो बहुत ताकतवर था। तो उसने कोशिश किया, कोशिश किया, कोशिश, बट तोड़ नहीं पाया। तो अब उसके विचारों में, अब उसके सोच में यह है कि ये जो रस्सी है ये टूट नहीं सकती,
ये जो चेन है ये टूट नहीं सकती। और इसी विचार ने उसको बांध कर रखा है। वो रस्सी से, वो चेन से नहीं बंधा, वो उसके विचारों से बंधा है। याद रखना, आप आपके जीवन में परिस्थिति ने नहीं बांधा है आपको, आपको बांधा है आपके विचारों ने, आपके अनबिलीफ ने, आपकी सोच ने आपको बांधा है, क्योंकि आप विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको बांधा है क्योंकि आपको लगता है ये नहीं हो सकता। आप उस परिस्थिति में इसलिए इतने दिनों से है क्योंकि आपको लगता है नहीं हो सकता, मुश्किल है, किसी का नहीं हुआ, हजारों, सैकड़ों, हजारों लोग इसमें मर गए या हार गए। बट आपकी सोच ने आपको बांधा है। तो आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, जिस वायर ने आपको बांधा है, बस उस वायर को अनवायर करो, उसको खोलो और उसको सही सॉकेट में उसको प्लग करो और वो स्विच ऑन कर दो। वो परमेश्वर जिस विचार ने आपको बांधा है, वही विचार आपके जीवन में सामर्थ का काम करेगा। जिस कल्पनाओं ने आपको बंधन में रखा है, वही कल्पनाएं आपको ऐसी जगह लेकर जाएगी आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। जिन शब्दों ने आपके जीवन को बंधन में रख छोड़ा है, वही शब्द आपको परमेश्वर के राज्य में और उसकी योजना के अनुसार बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। तो बस यही करना है। द थिंग्स दैट इज टाइंग यू इज द सेम थिंग दैट विल टेक यू ऑन हाई। जो चीज आज आपको बांधी है, यही चीज आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी। तो क्या करना है इसके लिए? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार, लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, मैं थोड़ा समझने के लिए उसमें कुछ वर्ड ऐड करूंगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर पढ़िए, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है विरुद्ध में उठती है। या और एक तरीके से, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर ने आपके भलाई के लिए आपके जीवन में रखी है, उसका विरोध करती है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्यार, उसकी करुणा उसके विरुद्ध में आती है। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है, वो कितना आपको चाहता है, इन सारे नॉलेज या उस बातों के विरुद्ध में आती है। हम उसका खंडन करते हैं, हम उसको नकारते हैं, हम उसको धिक्कारते हैं। वी प्लक दैट आउट ऑफ आवर माइंड एंड आवर थिंकिंग। उसको हम अपने जीवन से, विचारों से निकाल फेंकते हैं। हम उसको जीवन में स्थान नहीं देते। हम ये, किसी ने कहा कि अरे तेरे को ये बीमारी हो जाएगी, हट, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। वो कहता है अरे तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरे बच्चों का ये हो जाएगा। नहीं, इन बातों का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसकी योजना मेरे भलाई के लिए है। और हर बुरी बात जो मुझे कही गई, मुझे बोला गया, उन हर बातों का मैं खंडन करता हूँ। आई रिजेक्ट इट। आई आई से नो टू इट। मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसको नकारता हूं। और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। हर भावना, हर इमोशंस, जो निगेटिविटी जो मेरे जीवन में आती है, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, अकेलापन, कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, इन सारी भावनाओं को कैद करता हूं और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाता हूं। और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं, जैसे हमने लास्ट संडे को, रेजरेक्शन संडे को हमने सेलिब्रेट किया कि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया। लेकिन बाइबल में कहा है, रोमन चैप्टर 8 में, कि जिस प्रकार 6 या 8 में, कि जिस प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य से वो उठा, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसे मृत्यु में से जिलाया, उसी सामर्थ के साथ हमको भी अपना जीवन जीना है। उसी सामर्थ के साथ, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा तो उसने अपने आप को समर्पण किया। उसका कोई ईश्वर ताकत से वो नहीं जी रहा था,
जब वो मृत्यु के अधोलोक में चला गया, तो उसका कोई ताकत, उसका डिविनिटी, उसका पावर नहीं था। वो पूरी तरह से पिता पर निर्भर था। और तीसरे दिन जब पिता के सामर्थ्य ने उसे उठाया, तो वो सारे लोगों ने देखा कि यह परमेश्वर का पुत्र है, और पूरी दुनिया ने माना कि इसके जैसा कोई नहीं है। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। तो वही परमेश्वर, जब आप अपनी परिस्थिति में, गुड फ्राइडे को उस पर मार रहे थे लोग, उसे मार रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोला। ना वो डिप्रेस हुआ, ना वो रोया, ना वो बोला प्रभु क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या। बिल्कुल नहीं, वो चुप रहा, क्योंकि उसको पता था कि गुड फ्राइडे के बाद मेरा रेजरेक्शन डे, 3 दिन के बाद संडे आने वाला है। भले ही वो फ्राइडे में वो वेदना, वो कष्ट से वो जा रहा था, लेकिन उसको पता था मेरा संडे आने वाला है। मेरा संडे बस एक क्षण की बात है, एक पल की बात है, कि मेरा पिता इस सिचुएशन में बस हाथ डाल दे, और मेरा पिता के सामर्थ्य से ये हर वो परिस्थिति मेरे जीवन में बदल जाएगा। और आज प्रभु आपसे यही कह रहा है कि आज भले ही आपके जीवन में वो गुड फ्राइडे का समय चल रहा है, वो वेदना, वो तकलीफ, वो निराशा, वो निगेटिविटी, लेकिन एक पल की बात है। बस अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, अपने आप को समर्पण करो। और जिस वक्त, जिस क्षण आपने प्रभु के हवाले अपने आप को कर दिया, निर्भर होकर उस पर आप पूरी तरह से लीन हो गए, उस पर आप भरोसा किया, तो एक पल की बात है कि उसका सामर्थ आपको वहां से निकाल कर ऐसी जगह रखेगा कि वहां से आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हर एक भावनाओं को, हर एक इमोशंस को, हर एक निगेटिविटी को हम कैद करते हैं, और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाते हैं। परमेश्वर का आज्ञाकारी क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक और प्रभु कहता है तू चंगा है, एक और परिस्थिति कहती है कि तू बीमार है, एक और प्रभु कहता है कि मैंने तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, और एक और परिस्थिति कहती है कि तू तू गरीब है, तू तेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई। तो उन सारी निगेटिविटी को वचन के अनुसार हम उसका आज्ञाकारी बनाते, कि हम कहते हैं नहीं, तू तू गलत है, और मेरा परमेश्वर सही है। एक बार मेरी माँ जब एडमिट थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका किडनी फेल हुआ, इसका हार्ट फेल हुआ, ये जीवन में कभी भी बेड पर सो नहीं पाएगी, उसका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है। तो उस वक्त मेरा बेटा 2 ढाई साल का था, 2 या 3 साल का, आई थिंक 3 साल का आसपास था। जैसे वो डॉक्टर ने कहा, ये छोटा लड़का हिंदी में बात करता था, तो उसने कहा कि लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन बी अ लायर। परमेश्वर सच्चा हो और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। उसको वो वचन भी नहीं पता था इतने छोटी उम्र में, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने वो वचन वहां बोला। और वो कहता है कि वो हर भावना और हर विचार को परमेश्वर का आज्ञाकारी बना देता। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका हार्ट हार्ट फेल हुआ, इसका किडनी फेल हुआ, लेकिन वो बच्चे ने विश्वास कर कर उसको उसी वक्त मसीह का आज्ञाकारी बना दिया। बोला हट, मैं इसका खंडन करता हूँ, और इन सारे निगेटिविटी को मैं मसीह का आज्ञाकारी बना देता। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बात को सीखेंगे, समझेंगे कि कहाँ आप बार बार हारते हो, कैसे आप बार बार, शैतान आपको, एक खिलौना है, या आपने अगर वो टॉय ट्रेन देखा होगा ना, छोटा सा जो बच्चे लोग खेलते हैं, तो वो जो ट्रेन है, उसको चलाने से पहले, उसका चाबी चलाने से पहले, उसका जो, आई थिंक एक माउस का मैंने लिया था जब अबियल छोटा था, इतना छोटा आता है माउस को, उसको चाबी करनी है। तो उसके अगर आप दो लेंगे, तो एक तो उसका वो ओवल शेप में बनता है, जो उसके ट्रैक है प्लास्टिक के, या तो आप उसको 8 के आकार में बना सकते हो। वो दो तरीके से उसको बना सकते हो। तो अगर आपने उसका 8 का आकार बना दिया, और वो माउस को चाबी दे दिया और छोड़ दिया, तो जब तक उसमें चाबी रहेगी, वो तब तक 8 के आकार में चलता रहेगा, बस 8 के आकार में। अगर उसने, आपने उसको गोल या जैसे ओवल शेप में बनाया, आपने चाबी दिया, तो जब तक उसकी चाबी खत्म नहीं हो जाती है, वो ओवल में, वो जो सर्कल शेप है, ओवल शेप है, उसमें वो चलता रहेगा, और चाबी खत्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार आपके विचारों के द्वारा,
शैतान आपके मन में ऑलरेडी आपको डिफीट के लिए तैयार करता है। ऑलरेडी वो झूठ बार बार परिस्थिति के द्वारा, लोगों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा आपके मन में इंजेक्ट करता रहता है, बोलता रहता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगर होता तो अभी तक नहीं होता, क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ, तू तो इतना सब करता है, तू तो उतना सब करता है, अरे क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये करते करते, बोलते बोलते, सुनते सुनते हमारे मन में कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी, वो अविश्वास वो भर देता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा। ये वर्ड को ध्यान कीजिए, वो सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। बट ये जो शब्द मैं आपको कहना चाहता हूं वो है सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा। अबॉर्ड नॉट इन द ट्रूथ, ही डिड नॉट अबाइड इन द ट्रूथ। देखो, निगेटिविटी नेचुरली आती है। आपको जरा कुछ हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो परेशान हो जाते हो, आप एकदम हक्का बक्का हो जाते हो। वो सारे विचार, निगेटिविटी एकदम आपके मन में चालू होना शुरू हो जाते हैं। वो नेचुरली, जिस तरह से आदम ने पाप किया और उसके द्वारा ये सारी चीजें नेचुरली आपके अंदर होती। बट आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, इन विचारों को किस प्रकार से परमेश्वर पर लगाए रखे, किस प्रकार निरंतर उसी पर अपना ध्यान रखे, अपनी बातों में, अपने विचारों में किस प्रकार परमेश्वर को हम नित्य, उसके विचार, उसके वादे हमारे जीवन में बने रहें। अगर आप सोचे, नोहा को परमेश्वर ने कहा कि एक शब्द उसको किया, प्रभु ने 100 साल तक वो काम कर रहा था, वो जहाज बना रहा था। प्रभु ने हर दिन प्रभु नहीं आता था उसके पास, हर दिन उसको नहीं बोलता था कि आज का आज का न्यूज ये है कि तुझे करना होगा। एक बार उसको बोल दिया और 100 साल तक वो जहाज बनाने में लगा रहा। रोज जाता था, लकड़ी काटता था, वो लकड़ी को उठा कर लाता था। दूर दूर कभी उसको जाना पड़ा होगा, वो लकड़ी यहाँ खत्म हुई तो कंटाला आके बोला रहेगा, छोड़ो ना प्रभु, वो सेप्रेस वुड क्या जरूरत है, मैं नीम का पेड़ काट देता हूँ। नहीं, वो निरंतर वो चीज को करता रहा। एक शब्द प्रभु ने उसको बोला था, 100 साल तक वो एक बार भी उससे टस या नस टस या मस नहीं हुआ। अब्राहम को वादा किया, 25 साल लग गए या उससे भी ज्यादा समय लगा, बट वो जरा भी, वो उसका बैटल था अविश्वास के साथ, वो लड़ता रहा, लेकिन वो उस वचन पर स्थिर रहा, वो कंटिन्यूस रहा। अब बात कीजिए जोसेफ की। उसको प्रभु ने कहा कि तू गवर्नर बनेगा, वो गवर्नर दूसरे दिन खड्डे में था। वो गवर्नर दूसरा दिन खड्डे से निकालकर वो एक गुलाम बनकर उसको बेचा गया। वही जिसको गवर्नर बनाना था वो जेल में था, वो लोगों के टॉयलेट साफ कर रहा था, वो गुलामी में था, लेकिन एक बार भी उसने अविश्वास नहीं किया। क्योंकि जितना बड़ा आपके जीवन में प्रभु की योजना है, उतनी बड़ी रुकावटें और समस्याएं आएंगी। लेकिन जितनी बड़ी रुकावटें और समस्या आएंगी, उतना ही ज्यादा स्थिर, फोकस आपको रहना बहुत जरूरी है। याद रखना, प्रभु ने आपको चिरमिरी चीजों, छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बुलाया। अगर अब्राहम को बहुत बड़े काम के लिए बुलाया था, तो उतनी बड़ी रुकावटें और परिस्थितियां उसके सामने आए। तो जितना बड़ा आपका कॉलिंग है, शायद उतना बड़ा आपको शैतान रुकाने की कोशिश करेगा। बट आपका तलवार, आपका शस्त्र यही है कि परमेश्वर का वचन का तलवार, उसे निरंतर लेकर उस सत्य पर आपको स्थिर रहना है। वो सत्य आपके जीवन का भाग होना चाहिए। वो सत्य आपके विचारों को, आपके मनन को, आपकी सारी चीजों को शेप करना चाहिए। परमेश्वर का वो वादा, उसका वो सत्य आपके सारे निर्णय का
बुनियाद बनना चाहिए। जैसे हम एक फाउंडेशन डालते हैं ना घर में, तो हर चीज का फाउंडेशन जब प्रभु का सत्य है, तो आपका घर कभी नहीं डगमगाएगा, कभी नहीं गिरेगा। लेकिन आपका फाउंडेशन अगर रेती पर है, झूठ है, तो वो झूठ कभी नहीं रह पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु कहता है यूहन्ना 8:32 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का सत्य मेरे जीवन में केवल मुझे स्वतंत्र नहीं करेगा, लेकिन मुझे हमेशा स्वतंत्र रखेगा। हालेलुया। ये सत्य, ऐसी ताकत है इस सत्य में। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं एक ऐसे चौल में गया, बॉम्बे में अगर आप रहते हो तो बहुत ज्यादा गर्दी होती है, छोटी छोटी गलियां होती है, वहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, बाइक बहुत मुश्किल से जाती है। तो इतनी छोटी छोटी गलियां होती है और ऑलमोस्ट सारे घर सेम दिखते हैं, और बहुत बड़ा एरिया होता है वो चौल का। तो अगर आप कोई नए एरिया में गए और आपको अंदर जाना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर वापस राइट लेना है, फिर सीधा जाना है, फिर उधर लेफ्ट लेना है, फिर उसके आगे जाना है। आपको एक बार में जाकर वहां पर कहूं कि ये रास्ता है, और आप एक 6 महीने बाद वापस आओगे और आपको बोलो कि अभी आप जाओ अकेले से, आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और सब समझो, अगर आपको कोई रास्ते में कोई आपको मिस गाइड करने वाला, आपको गलत रास्ता दिखाने वाला मिला, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको यू नो गलत रास्ते में भेजने के लिए, 1 मिनट भी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं यार, ये भी तो ऐसे लग रहा है, नहीं उधर पहले झाड़ था, उधर तो बाइक पार्क था, अभी तो इधर तो नहीं दिख रहा है। तो आपके मन में 100 सवाल रहेंगे। क्यों 100 सवाल है? क्योंकि आपको वो चीज, वो जगह पता नहीं है। आप वहां रहे नहीं हो, आप वहां पर आए गए नहीं हो, 6 महीने के बाद आ रहे हो। तो 6 महीने के बाद आओगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस। अगर आपको छोड़ दिया, एक बार ऐसे ही हुआ था। मैं हमेशा ब्रदर जॉनसन के साथ जाता था एक बाइबल क्लास में। उन्होंने मुझे रास्ते के बाहर, रास्ते के बाजू में बोला कि जाओ तुम, मैं आता हूँ पेट्रोल भर के। मुझे कम से कम, मुझे लगता है 1.5 घंटा लगा। फिर बाद में मैं उनको फोन किया, मैं बोला मुझे नहीं पता चल रहा है, आप प्लीज आओ। तो वो सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। तो आप भटक जाओगे। बट अगर इमेजिन करो कि आप उसी जगह पर 6 6 महीने से रह रहे हो, 1 साल से रह रहे हो, आपको पीछे वाला रास्ता भी पता है, आपको हाईवे वाला रास्ता भी पता है, आपको लिंक रोड वाला रास्ता भी पता है, आपको एसवी रोड वाला रास्ता भी पता है, उधर स्कूल के पीछे से एक शॉर्टकट है वो भी पता है। आप इतना बार वो जगह पे आए हो, गए हो, आप किसी को छोड़ने गए हो, रात में कुछ सामान लाने गए हो, लेट हुआ तो आप आते रहे हो, आते रहे हो, आते रहे हो, जाते रहे हो, आते रहे हो। आपको इतना ज्यादा वो एरिया अब पता है। तो कोई आके आपको उल्लू नहीं बना सकता, अरे रे तेरा घर इस साइड में नहीं। अब बोलेगे भाई मुझे सब पता है, तू मुझे उल्लू नहीं बना सकता। नहीं बना सकता, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा रास्ता है। तो यही वो है कि परमेश्वर के सत्य को आपके जीवन में इस तरह से बसाओ कि शैतान का झूठ आपके जीवन में काम ही ना कर पाए। ये एक कार्टून का मैंने एक ये निकाला कि इसे बोलते हैं दिमाग में कील ठोकना। वचन को, उस बात को, प्रभु की योजना को, प्रभु की भलाई को, प्रभु के प्यार को आपके दिमाग में, आपके विचारों में इस तरह से फिक्स करना। आपको पता है कील क्या होता है? कील एक ऐसी चीज होती है, बहुत हार्ड सरफेस है, दीवार है। तो दीवार में अगर मैं ना ऐसे डार्ट जैसे फेंकते हैं ना, वैसे कीले को नहीं फेंक सकते, क्योंकि उधर बहुत हार्ड है। तो मैं उसको पकड़ूंगा यहाँ पे और उसको ठोकूंगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उससे ज्यादा बड़ा हथौड़ा मुझे लेना पड़ेगा। तो जितना मैं ठोकूंगा, ठीक है, उतना वो अंदर जाएगा, थोड़ा 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 करके वो अंदर जाता रहेगा। और एक बार वो अंदर चला गया, उसके बाद अब उस पे आप आपका यू नो कोई चार्जर हैंग करो, आप उस पर आप कोई भी चीज उस पर हैंग कर सकते हो। जैसे आपने थैली को टांग दिया, जैसे आपने वहां पर सेकेंड, प्रेज गॉड। तो आपने वहां पर कोई थैली को टांग दिया, आपने वहां पर कोई कोई भी सामान को आप टांग सकते हो, थैली को टांग सकते हो, अपने कपड़े को वहां पर टांग सकते हो, आपकी जीन्स को आप टांग सकते हो। बट अगर वही खीला जो है वो लूज रहा, अंदर घुसा नहीं ठीक से, तो समझिए एक ½ इंच तक ही गया है अंदर तक, तो वो लूज है।
उस पर आपने टांग दिया तो वो सारी चीजें नीचे गिर जाएगी। तो यही है परमेश्वर का वचन का तरीका। जब वो सत्य आपके जीवन में वो किले का जैसा घुस जाएगा, वो सत्य, वो रेवलेशन, वो समझ जब एक किले का जैसा घुस जाएगा, तो उस पे आपका जीवन को आप टांग सकते हो, उस पे आपकी आकांक्षाओं को आप टांग सकते हो, उसमें अपने बच्चों का भविष्य आप टांग सकते हो, उसमें वो सारी चीजें आप टांग सकते हो। क्योंकि एक बार वो सत्य आपके जीवन में एक किले का जैसा एक जो नेल है वैसा वो घुस गया, तो कभी भी वो निकलेगा नहीं। वो आसानी से हाथ हाथ से आप उसको निकाल ही नहीं पाओगे। आपको वो हथौड़े का जो दूसरा पार्ट है जिसमें अंदर डाल के उसको खींचना पड़ता है, बट बहुत मुश्किल से वो निकलेगा क्योंकि वो अंदर घुसा है। इसी तरह से आपके मन में विचार, सत्य और झूठ दोनों बसते हैं। ठीक है। ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि उसको होल्ड करके आपको मारना पड़ेगा एक बार, और उधर हार्ड सरफेस है, देर इज अ रेजिस्टेंस दैट इज कमिंग, बट द मोर द रेजिस्टेंस इज कमिंग यू नीड टू हिट इट हार्ड एंड हार्ड। जितना ज्यादा रुकावट आ रही है उतना ज्यादा आप फोर्स से मारो और उसको अंदर घुसाओ, और एक बार वो अंदर चला गया तो वो वहां पर ही रहेगा। वो चीजों को होल्ड, अभी उसकी कैपेसिटी जितना है, अगर बड़ा किला है, जाड़ा है, तो वो और भी बड़ी चीजों को ले सकता है। इनफैक्ट आपके घर में एसी होगा, आपके घर में फैन होगा, आपके घर में बहुत सारी चीजें आप देखो आसपास में, वो कीलों पर टंगी है। बहुत सारी चीजों को, आपके फ्रेम है, वो सारी चीजों को कीलों पर टंगा है। आपका घर पे जो एक फोटोग्राफ है, शायद वो 5, 10, 20 साल से वहीं पर टंगा है। वो खिला वहीं पर है, वो हिला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना गिरा है। वो वहीं पर रहेगा। अगर वो घर ऐसे रहा और आपने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए तो शायद और 50 साल वो ऐसे रहेगा। क्योंकि एक बार वो घुस गया तो वो वहीं पर रहेगा। ऐसे कोई सत्य परमेश्वर का वचन आपके अंदर घुस गया तो उस पर आप सारी चीजों को टांग सकते हो। और ऐसा शैतान का भी काम है। तो हम थोड़ी दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। मैंने हिंदी में निकाल दिया शायद। तो शैतान की जो झूठ है वो बार बार आपके मन में आती रहती है। वो शैतान बार बार आपको बताता रहता है। ठीक है। आपको बोलता रहेगा, अरे तेरे को ये नहीं है रे, यार तेरे पास ये नहीं है रे, तेरे पास वो नहीं है। बार बार उठेंगे तो भी आप वही सोचोगे। सबसे पहले आपके मन में विचार वही आएगा, तेरे को कोई प्यार नहीं करता, तेरा ये वो दिमाग में चालू रहता है। तो वो कॉन्स्टेंटली आपके मन में वो निगेटिव बातें आती है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव भी होती है। शैतान को करना पड़ता है हर 10, 15 दिन में, हर यू नो एक हफ्ते के बाद उसको फ्रेश डोज देना पड़ता है आपको। वो रिपीटेटिव नेचर की बात है। और जब भी आप कोई बुरी या नेगेटिव सिचुएशन में आओगे तो उन बातों का बहुत ज्यादा असर आपके ऊपर होगा। अब अगर उसको परिवार को तोड़ना है या परिवार में झगड़ा लगाना है, तो बोलेगा क्या तेरा बीवी तेरा अपमान करती है, क्या तेरा बीवी काम नहीं करती, क्या तेरा बीवी सबके सामने इंसल्ट करती है। या बीवी को बोलेगा क्या तेरा पति ऐसा करता है, तेरे को तो टाइम ही नहीं देता, दूसरे के बीवी को देख, उनके पति को देख। बार 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 आपके मन में वो, आप बोलेंगे नहीं नहीं वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत प्यार करता था। आप विचारों से उसके विचारों में उनके विचारों को विचार कर रहे हो, लेकिन वो विचार विचारों से नहीं जाने वाले। जैसे हमने देखा कि उन बातों को मैं नकारता हूँ, उनको धिक्कारता हूँ, उन निगेटिव विचारों को। तो वो बार बार खिले ठोकर जैसा शैतान आपके माइंड में ठोकता रहता है, और फिर बार बार करने से आपका एक विचार बनता है, मेरा पति वो तो एक नंबर का, जो भी है आगे का आप लिख लो, मेरी पत्नी वो तो एक नंबर की। और जब वो ओपिनियन फॉर्म हो जाता है तो अब उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। और इन सारी बातों का आप आपने आपका ओपिनियन आपके बारे में है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आपका ओपिनियन लोगों के बारे में है, आपका ओपिनियन पास्टर्स के बारे में है, आपका ओपिनियन आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। एक बार वो ओपिनियन सेट हो गया तो मानो जैसे वो चश्मा है आपका। जब भी आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक उधर कुछ
हुआ था। ओके। सो एक बार ओपिनियन, उस विचार ने आपके मन में वो ओपिनियन बना लिया, फिर उसके बाद अभी जैसे कि कड़वाहट है, ठीक है। अब देखो झगड़े में क्या होता है, जब दोनों जन झगड़ा करते तो वो विचार बन रहे पूरा स्टोर हो रहा है। एक बार झगड़ा शुरू हो गया, फिर वो सब चीजें निकलती है। तब सारे लोग जो हस्बैंड एंड वाइफ इसके बारे में झगड़ा करते हैं, तो वो जमा हो रहा है। मानो जैसे कि आपकी एक टाकी है, ठीक है, और वो टाकी से पानी बूंद बूंद करके बोलो, या ड्रॉप ड्रॉप करके, या थोड़ा स्पीड में जेंटली वो बह रहा है, वो टाकी में भर रहा है। तो जब भी आप नल खोलोगे, वो जो टाकी में भर रहा है वही नल से आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जो टाकी में है वही नल से आएगा, वही जो आपके माइंड में, आपके विचारों में, आपकी इमेजिनेशन में, वही आपके जीवन से भी बहेगा। अगर नेगेटिविटी है यहाँ पर, तो सारा जीवन नेगेटिविटी से, आपके एक्शन रिएक्शन, कड़वाहट है तो कड़वाहट से भरे होंगे, डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग थॉट है तो वो उससे भरा होगा। तो ये सब कुछ आपके विचारों से शैतान उसका नियंत्रण करता है। बट जब सत्य हम परमेश्वर से पाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? सत्य में मैं देख रहा हूँ, बीबीसी न्यूज में देख रहा हूँ, टेलीविजन में देख रहा हूँ, यूट्यूब, ये वहां पर मुझे कोई सत्य नहीं बताने वाला, मुझे सत्य को खोजना पड़ेगा। और उसको मैं बाइबल के द्वारा, प्रचार के द्वारा उसे मुझे खोजना पड़ेगा। ये सारी निगेटिव बातें वो अपने आप आएगी, नेचुरली आएगी आपके अंदर। बट जब सत्य की बात आती है तो उसे हमें खोजना पड़ेगा। सिर्फ खोजना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आज का वचन बहुत अच्छा था, आज का वचन बहुत अच्छा था, फिर उसके आगे क्या? आज का वचन तो अच्छा था, मुझे भी पता है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा था, मुझे पता है, लेकिन उसके आगे क्या? क्या करना है फिर उसके बाद? वो जो वचन है वो आपके अंदर जाना है, उसको अंदर सिंक करना है। ये बहुत जरूरी। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे, तो थिएटर से जैसे बाहर निकलते थे, तो क्या बातें करते थे? कि अरे वो कुत्ते का काम बहुत अच्छा था, उसने क्या फाइटिंग किया, अरे उसने क्या एक्टिंग किया, उसने क्या डांस किया। पूरा 3 घंटा आप वो पिक्चर में हो, वो मूवी देख रहे हो, और जब बाहर निकलते हो तो उसी मूवी के बारे में बात करते हो। अब यही सेम चीज आपका चर्च का ले लो, प्रेयर मीटिंग का ले लो। 2 घंटे तक, 1 घंटा प्रेजेंट वर्शिप, 1 घंटा तक प्रीचिंग फेलोशिप, ये गवाही वो गवाही, 2 घंटे तक आप सुनते हो, बाहर आके क्या बात करते हो? टमाटर महंगा हो गया, कांदा महंगा हो गया, इसका ये हुआ, अरे तुमको पता चला उधर ये हुआ, उधर बारिश हुआ। अब 2 घंटे तक जिस जगह पर हो, एक बार भी आप उसके बारे में बात करते हो? और थिएटर में जब आप वो पिक्चर देखते हो, आजकल तो पिक्चर थोड़ी छोटी हो गई, बट 2 घंटा जब वो पिक्चर देखते हो तो बाहर निकल के पिक्चर की बातें करते हो। जब 2 घंटा आप प्रीचिंग सुनते हो, चर्च में रहते हो, बाहर निकल कर किसकी बातें करते हो? क्या सोचते हो? तो वचन को सिर्फ ढूंढना, सत्य को सिर्फ ढूंढना नहीं है, उसको अपने अंदर लेकर जाना है। क्योंकि यही वचन जब अंदर चला जाएगा, ये बीज जब अंदर बोया जाएगा, तो यही बीज आपको फल देना शुरू करेगा। यही बीज जब आप मनन कर कर, धन्यवाद कर कर उसे याद करोगे, मनन करोगे, तो यही बीज आपके जीवन में वो सारा नरिशमेंट, आशीष, जो भी प्रभु ने आपको वादा किया, वो आपके जीवन में देना शुरू करेगा। तो क्या करना है? इसे ढूंढना है। प्रभु अपने सत्य को उनको बताता है जो बहुत प्यासे होकर उसे ढूंढते हैं। प्रभु, उसका वचन अद्भुत कार्य करता है उनके जीवन में, जो उस पर मनन करते, विचार करते, रिकॉल करते, उसे बार बार वो याद करते। और सिर्फ याद करना नहीं, लेकिन उसे बोलना भी है। यीशु ने मुझे कहा है कि मेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करे। किसी ने कहा अरे पैसा नहीं है, क्या करोगे? मुझे प्रभु ने कहा है कि वो मेरी सारी जरूरतों को फिलिपियंस 4:19 के अनुसार पूरा करेगा। अरे इधर इधर ये हुआ, सबकी नौकरी गई, तेरा क्या होगा? मुझे प्रभु ने कहा है कि वो मेरी सारी जरूरतों को अपने भंडार से फिलिपियंस 4:19 के अनुसार पूरा करेगा। तो सत्य को ढूंढो, सत्य को अंदर जाने दो, सिंक होने दो। सत्य को अपने दिमाग में खिला ठोकते वैसा खिला ठोक कर रखो, और इस पर बार बार मनन करो।
एक राजा की एक गवाही है, वो कहता है कि उसने वह कर्म किया जो बुरा था, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। एक बहुत अच्छा प्रभु का चुना हुआ राजा था, लेकिन उसने पाप किया। और क्यों पाप किया? क्योंकि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। सुच इस बात को इस तरह से देखिए कि एक बहता हुआ नदी है, या एक कनाल है, एक बहता हुआ पाट जिसे मराठी में हम बोलते हैं, वो बहता हुआ है। तो अगर आप स्विमिंग नहीं करोगे तो वो बहता हुआ पानी आपको बहुत दूर लेकर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा, लेकिन वो आपको बहुत दूर लेकर जाएगा। तो ओनली जो एक तरीका है वहां पर टिके रहने का, जब आप उल्टी दिशा में स्विम करते हो, अपने हाथ पैर हिलाते हो, तो वो आपको, भले ही उसका करंट आपको पीछे खींच रहा है, लेकिन आपका जो विश्वास का एफर्ट है वो आपको वहीं पर रखता है। लेकिन अगर आप देखिए तो एक मरी हुई मच्छी भी है, वो भी तैर कर उधर जाती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में तैर कर वहां पर खड़े रहते। और यही वो तरीका है जो परमेश्वर एक ख्रिस्ती व्यक्ति को सिखाना चाहता है। यहाँ पर दाविद प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। माई हार्ट इज फिक्स्ड, ओ लॉर्ड, माई हार्ट इज फिक्स्ड। कहता है मेरा हृदय, चाहे कितना भी बड़ा संकट और परिस्थितियां मेरे आजू बाजू में हो, लेकिन मेरा हृदय तुझ पर स्थिर है। मैंने ऐसा खिला ठोका है तेरे वचनों का कि कितना भी बड़ा परिस्थिति मेरे खिलाफ क्यों ना आए, वो खिला उसको गिरने नहीं देगा। वो परिस्थिति, हर परिस्थिति को मैं टांग दूंगा, और वो वहीं पर टंगा रहेगा जब तक वो खिला मेरे अंदर घुसा हुआ है। परिस्थिति, मेरे फाइनेंस एक खिला पे टंगा है, मेरा बच्चों का हेल्थ एक खिले पे टंगा है, मेरे घर का अच्छाइया या मेरे घर की जरूरतों को पूरा करना एक खिले पे टंगा है। तो मेरी फाइनेंशियल जरूरत, फिलिपियंस 4:19 नाम का खिला है, उसको मैंने ठोका है, और उस पर मेरी सारी फाइनेंशियल जो है वो टंगी हुई है। दूसरा खिला है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, कि यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, इस खिले पर मेरी चंगाई और मेरे परिवार की चंगाई टिकी हुई है। Psalms 91 एक खिला मैंने ठोक के रखा है, उस पर सारे आशीष टंगे हुए हैं। Psalms 23 का खिला ठोका हुआ है, और उस पर सारी आशीष टंगी हुई है। तो ये खिले जैसे ठोकते जाओगे और उसको अंदर घुसाते जाओगे आपके हृदय की गहराई में, उतने वो सारे आशीष उस पर टंगे रहेंगे। जिस वक्त खिला गिरा, आशीष भी गिर गया। तो खिला बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का सत्य, उसका वचन, उसका वादा, वो खिला है आपके जीवन में। फिर रोमियो का 12:2 कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इस संसार के जैसा आप डेफिनेटली बनोगे। नेगेटिविटी है तो आ जाएंगे आपके अंदर, लालच है, आ जाएगी आपके अंदर। वो कैसे नहीं आएगी? जब तक आपका मन नया आप करते जाते हो। जितना आपका मन आप नया करते जाते हो, उतना जीवन आपका बदलते जाएगा। और जितना आप अपने आप को छोड़ देते हो, छोड़ो, जाने दो, जो होएगा देख लेगा। तो आज जितना नेगेटिव आप हो, वो कल उतना नहीं रहोगे, उससे भी ज्यादा होगे। आज जितना निराशा में हो, कल उतना नहीं रहोगे, उससे भी ज्यादा रहोगे। आज जितना डिसअपॉइंटमेंट है, उतना कल नहीं रहोगे, उससे भी ज्यादा आपके जीवन में होगा। तो अपने मन को नया करो। परमेश्वर ने एक ताकत दिया है। आप वो बतख हो जो चल भी सकता है, तैर भी सकता है, और उड़ भी सकता है। लेकिन एक ऐसा बतख जो अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करता और सोचता है मैं कैसे जाऊं, वो पानी है, ये रुकावट है, कैसे उधर पहाड़ सामने आया मैं क्या करूं, पानी सामने आया मैं क्या करूं। अरे तेरे पास पंख है विश्वास नाम का, कम ऑन, उसको एक्टिवेट कर, और उसके द्वारा वो पहाड़ को क्रॉस कर, उसके द्वारा वो नदी, वो नाला को क्रॉस कर। क्योंकि प्रभु ने केवल तुझे पैरों के साथ नहीं, लेकिन पंखों के साथ भी भेजा है। केवल तू एक नेचुरल मैन नहीं, लेकिन एक स्पिरिचुअल मैन है, और विश्वास नाम का सामर्थ भी प्रभु ने तुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये इस तरह से अगर आप देखें कि एक ककून से वो निकलता है, ये जो
बटरफ्लाई है। इसका जो वर्ड है, लिटरल वर्ड, वो वही है कि एक ककून, एक कीड़ा है, लेकिन जब वो प्रोसेस से जाता है तो एक सुंदर बटरफ्लाई वो बनता है। एक कीड़ा एक सुंदर बटरफ्लाई बनता है। आपका जीवन भी प्रभु ने बहुत सुंदर बनाया। अगर आप देख सकते हैं, इसका ये शरीर जो है उसका कीड़ा जैसा है, लेकिन अगर पूरा शरीर देखें तो एक बहुत सुंदर, एक वर्म होता है, वो एक कीड़ा होता है। लेकिन जब वो प्रोसेस से गुजरता है तो वो प्रोसेस उसको बटरफ्लाई बनाता है। तो परमेश्वर भी आपको एक ऐसे प्रोसेस से लेकर जा रहा है, जैसे आप उस प्रोसेस से बाहर आओ तो परमेश्वर के लिए एक बहुत सुंदर व्यक्ति, एक बहुत सुंदर क्रिएशन आप बनोगे। तो अपने आप को निश्चय ले लो, निश्चय कर लो कि आज से मैं सत्य को खोजूंगा और उस सत्य का खिला ठोकूंगा। फाइनेंस के लिए खिला होगा, बीमारी के लिए खिला होगा, स्वास्थ्य के लिए खिला होगा, परिवार का प्यार और अंडरस्टैंडिंग के लिए खिला होगा। और उसी खिले पर मेरा शादी भी टंगेगा, मेरा फाइनेंस भी टंगेगा, और वो खिला मैं मेरे मन में ठोकूंगा। जितना अंदर है उतना स्ट्रांग है, जितना बाहर है, बाहर बाहर है, उतना लूज है। थोड़ा सा वेट ज्यादा डाल दिया तो गिर गया। और जितना बड़ा और जितना स्ट्रांग और अंदर है, उतना स्ट्रांग वो उस चीजों को पकड़ पाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में, मैं दोबारा आपको उस पहले वाली स्लाइड पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये वो चीज है जो आपको बांधे है, बट यही वो चीज है जो आपके जीवन में पावर सप्लाई बनेगा। आपके विचार, आपके शब्द, आपकी कल्पनाएं, आज जिसने आपको बांधा है, आपकी परिस्थिति को बांधा है, आपके अंदर वो सारी निगेटिविटी को बांधा है, वही चीज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करने वाला है। तो उसको अपने साथ मत बांधो, उस पावर सप्लाई परमेश्वर के साथ उसे जोड़ो। ये विचार जब प्रभु से जुड़ेंगे, उसके वचनों से जुड़ेंगे, उसकी योजनाओं से जुड़ेंगे, यही यही जो विचार है वो ताकत से भरे होंगे। यही शब्द जब आपसे जुड़े होंगे, तू क्या करता है रे, तुझे क्या आता है रे, तू क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब यही शब्द प्रभु से जुड़ जाएंगे, ये वायर जब आपसे जुड़ेगी तो बंधन बनेगी, लेकिन यही वायर जब प्रभु से जुड़ेगी तो सामर्थ बनेगी। यही विचार जब आपसे जुड़ेंगे तो निगेटिविटी बन जाएंगे, लेकिन यही विचार जब प्रभु से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा ताकत का सोर्स वो बनेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु ने आपसे बात किया है, और जिस किसी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका समय आया है एक नई नई शुरुआत प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। एक अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। मैं ऑलरेडी देख सकता हूं कि आप बहुत सारे लोग आज इस सत्य के द्वारा आपको प्रभु ने छुटकारा दिया है, और आपने वो निर्णय लिया है कि वो सत्य, आज से आप वो सत्य के खोजी बनोगे, और शैतान की एक भी झूठ का चाल को आप हमेशा धिक्कारोगे और उसका अलाउ नहीं करोगे। यीशु के नाम से आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में जो कोई चीजें रुकावट है, जो भी चीजें आज तक हुई नहीं, मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूँ कि वो चीजें आपके जीवन में रिलीज हो जाए। वो सारे बंधन में विश्वास करता हूँ कि हर वो पहाड़ जो आपके जीवन में आपको रुका रहा है, प्रभु ने विश्वास का वो पंख आपको दे रहा है, और उस विश्वास के पंख से उड़ते हुए उस पहाड़ को आप पार कर रहे हो। हर वो नदी नाला जो आपकी प्रोग्रेस को, आपकी बढ़त को रोक रहा है, यीशु के नाम से वो विश्वास के पंख लगाकर आप उसके द्वारा उसके अंदर से उड़ रहे हो, और उस नई जगह पर, एक नई सुंदर जगह पर आप पहुंच रहे हो, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर बहकर आपको वो सारी चीजों से आपको छुटकारा दे रहा है। एक नया विश्वास, एक नया भरोसा, एक नई उम्मीद के साथ आज से आपका जीवन को वो चला रहा है। और इसे करने वाला मैं नहीं, आप नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर है, जो एक जिंदा परमेश्वर है। और उसी के हाथों में, उसी के वचनों पर भरोसा करते हुए मैं आपके जीवन को आज सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, तेरे सत्य के द्वारा तूने हमें ताकत दिया है, तूने हमें सामर्थ दिया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देता हूँ। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज